कभी कभी मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती, लेकिन अधूरी मोहब्बत की तारीख बन जाती है। ये कहानी बॉलीवुड की सबसे मशहूर अदाकारा मधुबाला और ट्रेजी किंग दिलीप कुमार की है। ये एक ऐसी मोहब्बत है जो शादी तक न पहुंच सकी, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में ये बात जिंदा है कि ये दोनों आपस में मोहब्बत करते थे। 1951 का दौर था। फिल्म तराना के सेट पर पहली बार दिलीप कुमार संजीदा मिजाज खामोश तबीयत के इंसान थे, और दूसरी तरफ मधुबाला मुस्कुराती, शोक, चंचल, जिंदा दिल दोनों काम करते रहे। दिल करीब आ गए, सेट पर नजरें मिलती रही, खामोशी में मोहब्बत नजर आने लगी और बल्कि परवान चढ़ने लगी। चंद ही दिनों में ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। कहते हैं दिलीप कुमार मधुबाला को बेहद चाहते थे, लेकिन एक मसला था। मधुबाला के वालिद बहुत सख्त मिजाज थे और वो अपनी बेटी की हर बात पर नजर रखते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता आगे बढ़े। फिर आया फिल्म नया दौर का। फिल्म की शूटिंग शहर से बाहर होनी थी, लेकिन मधुबाला के वालिद साहब वहाँ भी आड़े आ गए और दीवार बन गए और बाहर जाने से इनकार कर दिया और बेटी को मना कर दिया कि आपने बाहर नहीं जाना। मामला अदालत तक चला गया। अदालत में दिलीप कुमार ने सच बोला, लेकिन सच मोहब्बत के खिलाफ चला गया। इसी दिन के बाद दोनों में फासले बढ़ गए, बातचीत बंद हो गई। मोहब्बत थी, लेकिन आना भी थी। सालों बाद दोनों एक साथ फिल्म मुगले आजम में नजर आए। फिल्म में अनारकली और शहनाज सलीम की मोहब्बत दिखाई गई, लेकिन हकीकत में दोनों के दिल टूट चुके थे। कहते हैं कि जब मशहूर गाना प्यार किया तो डरना क्या फिल्माया जा रहा था, तो कैमरे के पीछे आंखें नम थी। बीमारी और तन्हाई। मधुबाला की दिल की बीमारी थी और बड़ी सीरियस बीमारी थी। डॉक्टर ने ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकेगी, डॉक्टर ने ये ऐलान कर दिया था। उन्होंने बाद में किशोर कुमार से भी शादी कर ली, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। आखिर 23 फरवरी 1969 को सिर्फ 36 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इनकी मोहब्बत अधूरी रह गई। दिलीप कुमार ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन करीब वाले कहते हैं कि वो इस मोहब्बत को कभी ना भुला सके। उन्होंने बाद में सारा बानों से शादी की, लेकिन मधुबाला का जिक्र आता तो खामोश हो जाते। कुछ नसीब में नहीं होता तो वो तारीख बन जाती है। मधुबाला और दिलीप कुमार की कहानी भी एक रोमांस था, और ये तारीख बन गई। ये हकीकत का रंगा धार सकी। ये थी मेरी आज की कहानी। ये छोटा सा एक ये वीलॉग समझे। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया।